हेलो व्हाट्सअप गाइस यार, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिना टाइम का वेस्ट करते हुए चलिए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बीएसटी का, यानी बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो गाइस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो ये रिलेट करता है कि जो हमारा बिजनेस है वो उसकी तो पहले सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे, और वो कैसे हमारे क्या नेचर है उसका, बिज़नेस का, और हम लोग क्यों करते हैं बिज़नेस, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर बिज़नेस होता क्या है। तो गाइस, बिज़नेस उस एक्टिविटी या उस ऑक्यूपेशन को कहते हैं जिसमें आप प्रतिदिन अपना सहयोग देते हो, यानी कि आप उसमें हर दिन अपने काम में हर दिन जुटे रहते हो, और वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या तो वो रिलेटेड होंगी खरीदने से, बेचने से, या फिर बनाने से, या फिर एक्सचेंज करने से, ये सब में से कोई भी चीज़, या फिर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या गुड प्रोवाइड कर रहे हो और उससे जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो आप, उसे हम लोग बिज़नेस कहते हैं। ठीक है। सो जिस एक्टिविटी के थ्रू आप पैसे कमाते हो, क्या बोलते हैं उसे, रेगुलरली बेसिस पे करके, और आप लोग परचेस करते हो या प्रोड्यूस करते हो कोई भी चीज़, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसे हम लोग बिज़नेस कहते हैं। ठीक है। सो पीपल अंडरटेक्स वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अब यहाँ पर कहा गया है कि भैया यहाँ पर हम लोग के पास अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कुछ दो टर्म्स में डिवाइड होती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो गाइस, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जिसे करने के बाद आपको कुछ उसके बदले में पैसा मिले, ताकि आप अपना लाइवलीहुड या फिर जो ज़िंदगी है वो चला सकें, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें आते हैं बिज़नेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो गाइस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्यार या फिर सेंटिमेंट्स जताने के लिए होते हैं। ठीक है। आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके प्रति आप जो काम करते हैं उसके बदले आप कोई पैसे नहीं लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी, तो वो जो काम करती हैं वो आपके लिए सिर्फ काम करती हैं, ना कि किसी पैसे के लिए। ठीक है। क्योंकि उन्हें आपकी फ़िक्र है। ठीक है। सो जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। सो गाइस, अब हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस क्या होता है। सो अगर हम लोग बिज़नेस करते हैं तो उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो हम लोग वही देखते हैं अब। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ यूज्ड फॉर अर्निंग आवर लाइवलीहुड इज़ नोन एज बिज़नेस। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि की जाती हो पैसे कमाने के लिए, ताकि हम अपनी जीवन को व्यतीत कर सकें और उस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें, तो इसीलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है बिज़नेस का। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि वी हैव टू डील विथ कस्टमर और मैन्युफैक्चरर्स ऑन द रेगुलर बेसिस। हमें जो सामान बनाते हैं और जिन्हें हम सामान बेचते हैं, वो चीज़ हमें रोज़ का मतलब नहीं, मतलब हमें एक रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना। क्योंकि अगर हम अपने बिज़नेस में रेगुलर नहीं रहे तो उससे हमारे बिज़नेस को अफेक्ट हो सकता है। ठीक है। और हमारा जो बिज़नेस है वो डाउन जा सकता है, उसमें जो प्रॉफिट हमें हो रहा है वो लॉस में बदल सकता है। सो गाइस, इसीलिए हमें अपने जो बिज़नेस की कंटिन्यूटी है उसे हमें बना के रखना पड़ता है, और हमें जो कुछ भी करना है अपने बिज़नेस में वो एक रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो देखते हैं कि वी इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस टू अर्न मनी विच इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव, नॉट सोल ऑब्जेक्टिव। अब यार, ये जो है ना मेन पॉइंट है कि हम लोग जब भी बिज़नेस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग तो पैसा कमाने के लिए बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है। सो गाइस, हम पैसा कमाने के लिए भी बिज़नेस करते हैं, लेकिन वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि सोल ऑब्जेक्टिव। अब मेन ऑब्जेक्टिव और सोल ऑब्जेक्टिव में ये अंतर होता है कि मेन ऑब्जेक्टिव माने कि वो मेन मुद्दा है, लेकिन सिर्फ मुद्दा नहीं है वो, यानी कि हमें
प्रॉफ़िट कमाना तो है, लेकिन सिर्फ प्रॉफ़िट नहीं कमाना, हमें मार्केट में नेम चाहिए, फेम चाहिए और भी बहुत कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। सो हम लोग सिर्फ प्रॉफ़िट के पीछे नहीं भागते। एक बिज़नेस ओनर जो है या फिर एक बिज़नेस फर्म जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफ़िट के पीछे नहीं भागती। अच्छे वर्कर्स चाहिए उसे, अच्छा नाम चाहिए, अच्छा शेयर चाहिए मार्केट में। सो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वी नीड टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज इन बिजनेस। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि हम जब भी कोई बिज़नेस करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो वहाँ कस्टमर को देना पड़ता है। या तो हम कोई गुड्स दे दें या फिर हम सर्विसेज दें। गुड्स यानी कि कोई भी चीज़ बनाकर हम लोग जो भी मैन्युफैक्चर करते हों, और या फिर हम लोग किसी तरह की सर्विस दे रहे हों बिज़नेस में, ठीक है, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द फ्यूचर इन बिजनेस दैट वी हैव लॉस और प्रॉफिट। देखो गाइस, अगर हम कभी भी कोई बिज़नेस करते हैं तो हमें ये कभी नहीं पता होता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, क्या हमारे बिज़नेस को लॉस होगा या क्या हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एक अनसर्टेनिटी यानी कि एक जो लैक ऑफ नॉलेज है वो बना रहता है कि कब हमारे बिज़नेस को लॉस हो जाए और कब हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि मार्केट की जो जो चाहत है, जो मार्केट को चाहिए होता है, जो मार्केट की वांट होती है, वो कभी भी बदल सकती है, ठीक है ना। कस्टमर्स जो है वो कभी भी किसी और चीज़ पर शिफ्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।